चालू कर दिए हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं पाइप एंड टंकी का तीसरा क्लास। 2 क्लास कर चुके हैं हम, आज बारी है तीसरी क्लास का। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिएगा पाइप ए कॉमा बी, पाइप ए कॉमा बी और सी एक टैंक को क्रमशः 20,30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। 20,30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। हो गया? 20,30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए कॉमा बी, पाइप ए कॉमा बी और सी एक ही दिन क्रमशः, पाइप ए कॉमा बी और सी एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे और सुबह 9 बजे खोले जाते हैं। सुबह 9 बजे खोले जाते हैं। टंकी कब भरेगी? टंकी कब भरेगी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन 2022 में आया है, मेंस का क्वेश्चन। लिखिएगा ऑप्शन। ऑप्शन है आपका 4:40, यह है आपका पीएम। अगला ऑप्शन है 5:40, ये भी है पीएम में। सी ऑप्शन है 6:20 पीएम। डी ऑप्शन है 7:20 पीएम। बनाइए। फोन का फ्लाइट मोड चालू कर दिया ना, फोन आएगा तो कट जाएगा। बनाइए जल्दी। चार 40, बहुत बढ़िया। 4:40 पीएम। बोलिए बनेगा? चलिए देखिए हम बनाते हैं क्वेश्चन। क्या कहा है क्वेश्चन को? क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन क्या कहा है बोलिए? ए बी सी 3 गो पाइप, ए बी और सी, जो कितना कितना घंटा में भर सकता है? ये भरता है 20 घंटा में, और ये कितना 30, और ये 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। इसका एफिशिएंसी कितना? 3 का, इसका कितना? 2 का, और इसका 1 का। टोटल मिला के कितना? 5 और 1 6 का एफिशिएंसी।
अब आगे क्या करता है? अब ध्यान से समझिएगा, यहां से बात आता है समझने वाला। एक ही दिन का बात कर रहा है। ये है ए बजे, ए का ए कितने बजे खोला गया है? 7 बजे, यही ना खोला है। और बी कितना बजे? 8 बजे, यही कह रहा है 8 बजे। और सी कहाँ खुला है? 9 बजे। मान लिया यहाँ पर सी है, सी नल 9 बजे। हम सबसे पहले 9 बजे तक का स्टेटस देख लेते हैं कि 9 बजे तक कितना काम हुआ है। आप बताइए, ए नल आया होगा 7 बजे से लेकर कहां तक काम किया होगा? 9 बजे तक। कितना घंटा काम किया होगा? 2 घंटा। अगर 2 घंटा काम किया होगा, ए का क्षमता कितना का? कितना काम कर चुका होगा? बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये बी आएगा। अब बी कितना घंटा के लिए काम किया होगा? 1 घंटा के लिए। 8 बजे तो बी नल खुला ही है, 9 बजे तक यानी 1 घंटा काम करेगा। बी का क्षमता कितना का? 2 का। अभी तक 9 बजे तक स्टेटस हम देखें कि अभी तक कितना काम हो चुका है? 6 काम इधर और 2 काम इधर, 8 काम हो चुका है। बात क्लियर है? कितना काम बचा हुआ? 60 में से 8 हो चुका है तो 52 काम बचा हुआ है। अब यहाँ पे तीनों नल खुल चुका है, एबीसी, यानी तीनों मिलके भरेगा इसको। कितना के क्षमता से? 6 के क्षमता से। काटिएगा इसको तो कितना मिलेगा बताइए? 26 बटा कितना? 3। इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 3 अठे 24, बच जाएगा कितना? 2 बटा 3। इसको बदलिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 से कितना बार में? 20 बार में, यानी 20 दूना 40, यानी 8 घंटा और 40 मिनट। 9 बजे के बाद ये काम कैलकुलेट हुआ है, यानी 9 बजे के बाद इतना समय लग गया। तो आप ही बताइए ना, 9 में 8 जोड़ते हैं तो 17, 17 का मतलब 5:40 में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोलिए। बस 2 क्लास और बचा हुआ है आपका पाइप एंड टंकी का, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, पाइप एंड टंकी टाइम एंड वर्क से ही उठा करके एक पार्ट बना दिया गया। जिस स्टूडेंट का टाइम एंड वर्क कंप्लीट है उसको पाइप एंड टंकी समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो टोटल कंसेप्ट वही लगता है इसमें, बस एक कभी कभी निगेटिव एफिशिएंसी आता है, वो बस देखना होता है, बाकी सब कुछ वही है। बोलिए, बात क्लियर? चले आगे। अभी भी जो लोग सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके, हो जाइए। हाँ भाई, सरकारी नौकरी लेना है तो आपको त्यागना पड़ेगा सब कुछ। एक साल बस दीजिए खुद को, अगला साल आपका नौकरी हो जाएगा। हाँ, लेकिन ईमानदारी से मेहनत होना चाहिए। चले आगे, लिखिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक टंकी को 3 पाइप, एक टंकी को 3 पाइप ए कॉमा बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। एक टंकी को 3 पाइप ए कॉमा बी और सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। हो गया? पाइप सी बी से, पाइप सी बी से 2 गुना तेज, 2 गुना तेज है, और पाइप बी ए से 3 गुना तेज है। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी ए से 3 गुना तेज है। पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? पाइप ए टैंक को अकेले भरने में कितना समय लेगा? ऐसा क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में ढेर सारा किए हुए हैं। देखते हैं कौन लोग बना लेते हैं। फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन। एक टंकी को 3 पाइप एबीसी द्वारा
4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है और पाइप डी ए से 3 गुना तेज है। पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? क्या बोले? ऑप्शन दे रहे हैं। 25 घंटा, 40 घंटा, 40 घंटा सी ऑप्शन है आपका 30 घंटा, डी ऑप्शन है आपका 32 घंटा। बोलिए। बोलिए, बनेगा 40 घंटा। चलिए देखिए ध्यान से, कहता है क्या क्वेश्चन, एबीसी, एबीसी मिलके कितना देर में भर सकता है? 4 घंटा। तीनों के बारे में समझ दे दिया कि तीनों नल अगर काम करेगा तो 4 घंटा में टंकी फुल हो जाएगा। अगर हमको एफिशिएंसी के बारे में पता चल जाए तीनों का तो टोटल काम निकाल लेंगे, फिर जिससे करवाना होगा उससे भाग दे देंगे, उसका समय निकल जाएगा। अब 3 लोगों का बात करता है, किसका किसका? एबीसी का। क्या कहा है क्वेश्चन में, यहां से पढ़िएगा थोड़ा। पाइप सी बी से 2 गुना और ए से 3 गुना। चलिए यहां से इंफॉर्मेशन सटीक है, ए से 3 गुना और ये ए से 2 गुना। बात समझ में आ गया? क्या कहा था, तीनों मिलकर के 4 घंटा में। तो भाई तीनों का एफिशिएंसी कितना? 9 और एक कितना? 10। 10 गुने 4 करेंगे, टोटल काम निकल जाएगा। काम किससे करवाना है? ए से, यानी ए का ये एफिशिएंसी भाग दे देंगे, समय निकल जाएगा कितना घंटा? 40 घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या ऐसा क्वेश्चन हम नहीं किए थे पेमेंट वर्क में? ढेर सारा किए थे। इस इंफॉर्मेशन में डाउट है? देखिए पहले लाइन जब हम पढ़े तो कहा था कि सी जो है बी से 2 गुना। यहां पर थोड़ा कंफ्यूज करके कि इसका मान क्या रखे, लेकिन जब अगला लाइन पढ़े तो वहां पर यह भी लिखा हुआ था कि बी जो है ए से कितना गुना? 3 गुना। तो पहले ये लिख लिए, फिर इसका 2 गुना कर दिया। बोलिए, क्लियर है? हो गया? हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और लिखिएगा एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन जो हाल ही में 2023 के एग्जाम में आया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। लिखिएगा 2 पाइप S1, 2 पाइप S1 और S2 अकेले एक खाली टैंक को, अकेले एक खाली टैंक को, हो गया, अकेले एक खाली टैंक को क्रमशः 15 घंटा और 20 घंटे में भर सकते हैं। क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। हो गया? पाइप S3, पाइप S3 अकेले उस पूरी तरह से भरे हुए टैंक को, पाइप S3 अकेले उस पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए इसमें दोनों आ गया, पॉजिटिव वाला भी और नेगेटिव वाला भी। हो गया? S3 अकेले उस पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 खोले जाते हैं। सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 खोले जाते हैं और 2 घंटे बाद, और 2 घंटे बाद पाइप S3 भी खोल दिया जाता है और 2 घंटे बाद पाइप S3 भी खोल दिया जाता है।
हो गया। S3 खोलने के बाद, S3 खोलने के बाद कितने समय में, S3 खोलने के बाद कितने समय में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा? S3 खोलने के बाद कितने समय में टैंक पूरी तरह से भर जाएगा? बढ़िया क्वेश्चन है, बनेगा। नब्बे बट्टा 17 घंटा। अगला ऑप्शन है 90/13। सी ऑप्शन है 89/12। डी ऑप्शन है 92/11। 92/11 घंटा बनाइए। 92/11 ऑप्शन में, ऑप्शन डी नंबर। बहुत बढ़िया। हो गया। बोलिए, बनेगा? बनेगा। चलिए देखिए ध्यान से। क्या कहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। क्या कहा है? S1 नल, S2 नल, और कौन सा? S3। कितना कितना घंटा में? ये है 15 घंटा में भर सकता है, और ये 20 घंटा में भर सकता है। लेकिन S3 के बारे में क्या कहा है? खाली कर सकता है। खाली माइनस लगा देते हैं। कितना घंटा में? 40 घंटा। एलसीएम कितना? 120। 120 आ जाएगा। टोटल काम निकल गया, टोटल क्षमता। इधर से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 15 8 120, और इधर से 6, और इधर से 3। ये माइनस का नेट एफिशिएंसी कितना आएगा? 8 से 14, 14 में से 3 गया 11। बोलिए, बात क्लियर है? अब क्या कहा है? सबसे पहले दो पाइप S1 और S2 को खोला गया। S1 और S2 का कितना है क्षमता? 8 से 14 का। 14 की क्षमता से कितना घंटा बाद? 2 घंटा। यानी 2 घंटा तक किसने काम किया होगा? कितना भर दिया होगा? 28। 28 भर दिया। अब उसके बाद क्या कहा? S3 को भी खोल दिया। काम कितना बचा हुआ है? 120 में से 28 भरा गया तो 92 बचा हुआ है। अब 92 को भरने के लिए तीनों पाइप खुल चुका है। कितना की क्षमता से भरेगा? 11 से। तो कहा है क्या? S3 खुलने के बाद कितना समय लगेगा? तो 92/11 घंटा। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर हो गया। बोले, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो बोलिए। हो गया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए? लिख लिए? हाँ, लिखने में तो तेज है। बने ना बने, लेकिन आप तो देंगे तुरंत। लिखिए अगला क्वेश्चन। पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है। पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है।
और पाइप बी इसे 24 मिनट में, और पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए, यदि इन दोनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए? कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए? कितने मिनट बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 30 मिनट में भर जाए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, सीपीओ का क्वेश्चन। ऑप्शन है आपका 21 मिनट। अगला ऑप्शन है आपका 20 मिनट। अगला ऑप्शन है आपका 18 मिनट। अगला ऑप्शन है आपका 15 मिनट। 15 मिनट बोलिए। बनेगा 20 मिनट। 20 मिनट हो गया। चलिए देखिए, बनाते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या कर रहा है क्वेश्चन, बोलिएगा। ए 16 मिनट में भर सकता है और बी खाली करने वाला है 24 मिनट। एलसीएम कितना आएगा? 48। या तो 48 ले लीजिए, या चलिए 48 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 48 इधर कितना आ गया? 3 और इधर 2। ये 2 के हिसाब से खाली करें। अब क्या कहता है आगे? अब आगे क्या कहता है? 30 मिनट में भर जाए, यानी भरने वाला नल है ए। इसका क्या मतलब हुआ? ए 30 मिनट तक काम किया होगा। ए जो है 30 मिनट तक पूरा का पूरा काम किया होगा। ए का क्षमता कितना का है? 3 का है ना, 3 का जी। तो 3 के क्षमता से अगर 30 मिनट तक काम किया होगा तो इतना काम किया होगा उसने। अब क्या कहता है कि बी को कितना मिनट बाद बंद कर दिया जाए? हम मान लिए कि भाई बी को 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाए। बात क्लियर है? अब ध्यान से सुनिए, 3 मिनट बाद बी को क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। कब? क्या पूछा है? 30 मिनट में भर जाए। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ए नल कितना देर तक काम किया है? 30 मिनट तक। अब यह है, अगर 3 मिनट बाद बंद करेगा तो 2 के हिसाब से 3 मिनट तक काम करेगा तो कितना काम करेगा? ये 2t माइनस का है, इसीलिए माइनस ले लेंगे 2t। बात क्लियर? टोटल काम किसके बराबर? 48 के बराबर।
जितना किया होगा, जितना खाली किया होगा वही मिला के तो टोटल टैंकी का क्षमता आया है। नहीं समझे क्या? अब इसको सोल्व करिए। 30 किया 90, कितना आ जाएगा जी? 90 में से 48 जाएगा तो कितना? 42। 42/2 कितना आ जाएगा? 21 मिनट आ रहा है। 42/2 ये टी निकल जाएगा। 21 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 21 मिनट बाद नल बी को बंद कर देना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बोलिए, कोई डाउट है? एक क्वेश्चन और ऐसा ही करवाते हैं। चलिए लिखिएगा। एक और क्वेश्चन सीपीओ का ही करवाते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। लिखिएगा। लिख लिए हैं? ये छपाई हो गया? नहीं हुआ अभी तक? छापिए एकदम तेजी में दे दीजिए। लिखा है? लिखिए। 3 पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी एक खाली टैंक को क्रमशः एक खाली टैंक को क्रमशः 2,3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। वे एक साथ चालू किए जाते हैं। वे एक साथ चालू किए जाते हैं। कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए? कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटा कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए। 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए। सेम क्वेश्चन है जो पीछे किए हम, वैसा ही डिट्टो सेम। ये भी सीपीओ का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। तीस मिनट। अगला ऑप्शन है आपका 20 मिनट। अगला ऑप्शन है आपका 45 मिनट। 45 मिनट। अगला ऑप्शन है आपका 15 मिनट। बोलिए कौन सा आंसर? बीस मिनट। 20। बहुत बढ़िया। बनेगा भाई, सेम क्वेश्चन है, बना लीजिए। जल्दी करिए। जल्दी बनाइए। चलिए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलिएगा। इसमें भी खाली करने वाला है क्या?
तीनों भरने ही वाला है। कौन कौन? ए, बी और सी। कितना कितना देर में? 2 6 5, 2 3 6। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। यहां पर 3 और यहां 2 और यहां 1। बात क्लियर? अब आगे क्या कहता है? बी को बंद करना है फिर से। हम मान लिए बी को कितना समय बाद बंद कर दिया जाता है? t समय बाद। बी को बंद किया है तो ए सी तो काम किया होगा। कितना देर तक काम किया होगा? जितना देर में टंकी भरता है। कितना देर में भरता है? 1 घंटा। 1 घंटा 15 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 1/1/4 नहीं लिख सकते हैं क्या? अब ये नहीं पूछेगा कैसे लिख सकते भाई। 1 घंटा 15 मिनट को, 15 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे? 60 से। तो ये 4 आ जाएगा 1/4। इसका मतलब यही तो हुआ 4 1 4, 1 5 बटा कितना? 4। इतना घंटा। बात क्लियर? अब यहां ध्यान से समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी कितना देर तक काम किया हुआ? 5/4 घंटे तक, है ना जी? 5/4 घंटा तक। ए और सी का एफिशिएंसी कितना का है? 4 का। यहां पर इस बार प्लस ले कि माइनस ले? प्लस। क्यों? क्योंकि खाली करने वाला बात नहीं किया है। समझ में आया? तो बताइए प्लस कितना? 3 मिनट तक बी काम किया होगा, यहां पर बी काम किया होगा 2 के एफिशिएंसी से। तब कितना काम किया होगा? 2t। 2t किया होगा बराबर टोटल काम कितना? 6। बात क्लियर हुआ? अब बताइए इधर से 4 से 4 कट जाएगा, इधर 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। 1/2 का मतलब कितना आ गया? t निकल गया हमारा 1/2। 1/2 का मतलब 30 मिनट हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ए नंबर। कैसे आ जाता है ये 20-20 मिनट? घटा दिए थे, निगेटिव था इसमें एफिशिएंसी जो घटा दीजिएगा। चलो ना बोलते हैं, समझिए। अर्थमेटिक बस गेम है लैंग्वेज का। लैंग्वेज को पकड़िए, क्या करना चाहता है उसकी फीलिंग को समझिए। इसके लिए आपका फीलिंग मशीन सही होना चाहिए। हाँ, समय समय पर उसका रिपेयरिंग करवाइए। बोलिए हो गया? चलिए आगे लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करवाते हैं अच्छा सा। लिखिएगा पाइप ए और बी, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन पाइप सी एक भरे हुए टैंक को लेकिन पाइप सी एक भरे हुए टैंक को 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर सकता है। 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर सकता है। हो गया? ए और सी सुबह 9 बजे एक साथ शुरू होते हैं। ए और सी सुबह 9 बजे एक साथ शुरू होते हैं। ए और सी सुबह 9 बजे एक साथ शुरू होते हैं। 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है। हो गया? 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है। किसको बंद करके किसको चालू किया? बोलिए, किसको बंद करके किसको चालू किया? ए को बंद करके, और किसको चालू कर दिया? बी को चालू कर दिया। टंकी कब खाली होगा? टंकी कब खाली होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस बार खाली करना।
ये ऑप्शन है आपका 12:10, 12:10 PM। बी ऑप्शन है आपका 11:30, ये AM। सी ऑप्शन है आपका 10:30 AM। डी ऑप्शन है आपका 12:20 PM। बनाइए 12:20 PM। हो गया क्या? हो गया? बनेगा नहीं? चलिए देखते हैं, बनाते हैं हम क्वेश्चन को। कितना? 12:20, 12:10, एगो है 12:10 वाले, एगो है 12:20 वाले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। क्या कर रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा। पाइप ए और बी, ये ए है और ये बी है। कितना? 1 घंटा और 2 घंटा में भर सकता है। और भी कुछ कह रहा है क्या? पाइप सी उसे 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट का मतलब कितना हुआ? 5/4। डायरेक्ट लिख दे, कोई तकलीफ भाई? 1 घंटा 15 मिनट, मिनट को बदलिएगा घंटा में तो 60 आएगा, इसको काटिएगा 1 आएगा, इसको आएगा 4, 4 1 4, 1 5/4 घंटा। बोलिए कोई दिक्कत? 5/4। एलसीएम लीजिएगा तो कितना बनेगा? 10। यहां पर एफिशिएंसी कितना? 10 का, यहां पर 5 का, और यहां कितना? 8 का। लेकिन ये कैसा है? खाली करने वाला। नेट एफिशिएंसी कितना मिलेगा? थोड़ी नेट एफिशिएंसी का जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल लेंगे। आगे बोलिए क्या कहता है, आगे बोलिए क्या कहता है। ए और सी को सबसे पहले शुरू किया गया। ए और सी को कितने बजे? 9 बजे का ये घटना है। ए और सी को शुरू किया गया कितना घंटा के लिए? 2 घंटा के लिए। आप ही बताइए, 2 घंटा के लिए ए और सी मिलके एफिशिएंसी कितना है? इधर देखिए ना, ए और सी मिलके कितना एफिशिएंसी? ये 10 भर रहा है, 8 खाली कर रहा है, यानी टोटल नेट कितना भरा रहा है? 2 भरा रहा है। यानी कितना भर देगा? 4 भर देगा। 2 घंटा के ये कहानी है। 2 घंटा के बाद ये 11 बज चुका होगा, बज चुका होगा ना। अब 11 बजे कहानी क्या है कि किसको बंद कर दिया गया? ए को बंद कर दिया गया, लेकिन बी और सी तो चालू है। बी और सी का नेट एफिशिएंसी कितना का रहा है? 5 और 8 को देखेंगे तो -3 का एफिशिएंसी आ रहा है। अब क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। तब क्या कहा है क्वेश्चन? तब टंकी कब खाली होगा? एक बात यहां हम समझाने का कोशिश करेंगे, यहीं पर समझा लेते हैं। चलिए देखिए, ये एक टंकी है। कहानी है कितने बजे का? 9 बजे का।
ये एक टंकी है 9 बजे का कहानी। 2 घंटा तक यहां पर कौन आया था, ए और सी आया था, ए प्लस सी। 2 के क्षमता से 2 घंटा तक काम किया होगा, 4 भर दिया होगा, यहां पर 4 भर दिया होगा। अब पूरा लीटर कितना का टंकी था, 10 लीटर का ये टंकी था, 10 में से कितना भर चुका है, 4, खाली कितना रह गया होगा। अब 11 बजे का कहानी कौन कौन आता है, ए को बंद कर दिया गया तो बी प्लस सी आता है, जो कितना के क्षमता से खाली करेगा, 3 के क्षमता से खाली करेगा। तो अभी बताइए ये जो खाली होगा टंकी, ई वाला भाग खाली करेगा कि ई वाला भाग खाली करेगा, 4 वाला, यार भर ले आप बेटा, तो ये ना खाली होगा। तो बताइए 4 को खाली करना है कितना के क्षमता से, 3 के क्षमता से, तो कितना घंटा लगेगा, 4 एक 3 काम 3 बच जाएगा 1/3। इसको जब मिनट में बदलेंगे तो 60 से 3 से काटेंगे कितना बार में, 20 बारी में, यानी 1 घंटा 20 मिनट बाद। आप ही बताइए यहां तक का कहानी कितने बजे तक का था, 11 बजे तक का, इसमें 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे, कब खाली हो जाएगा, 12:20 पे। हमारा ऑप्शन कौन सा, डी नंबर। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन। नहीं समझे, नहीं समझे क्या, एक बार और समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं, लिखिए पहले एक बार और समझाते हैं हम आपको। हो गया, हो गया, हो गया। चलिए देखिए मिटाएं, चलिए मिटाते हैं, एक बार और हम इसको समझाते हैं, थोड़ा सा दूसरा तरीका से हम आपको समझा रहे हैं। इधर देखिए, इधर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, हम कहे आपको ये एक टंकी है जो कितना लीटर का था, एलसीएम कितना आया था, 10 लीटर का। ये 10 लीटर का एक टंकी है, कितने बजे का ये कहानी है, 9 बजे देखा गया कि टंकी में 10 लीटर पानी है। उसके बाद आगे क्या किया गया, किसको किसको चालू किया गया था, ए और सी को, ए प्लस सी मिल करके कितना के क्षमता से भर रहा था, 2 के क्षमता से। 2 के क्षमता से अगर भरेगा 2 घंटा तक, ये 9 बजे का कहानी, ये कितने बजे का कहानी, 11 बजे का कहानी। 2 के क्षमता से अगर भरेगा तो कितना भर देगा, आप ही बताइए, 4 भर देगा, ये वाला भाग खाली है ना। अब अगला कहानी, अगला कहानी फिर से समझिए, 4 भरा हुआ है, टंकी का इधर 6 कितना है, खाली है। अब ए को बंद करके किसको बुलाया गया है, बी प्लस सी को, जो कितना के क्षमता से खाली करेगा, 3 के क्षमता से खाली करेगा। अब आप बताइए टंकी जो आप खाली करेगा, यहां तक का कहानी कितने बजे तक का है, ये 11 बजे तक, ये नल बंद किया गया 11 बजे से, ये फिर शुरू हो गया, यानी ये भी 11 बजे का कहानी है। बात क्लियर। अब ये जो टंकी खाली होगा, क्योंकि इसमें से फिर से पानी निकाल के हमको खाली करना है टंकी को, आप बताइए खाली किस भाग को करिएगा, इधर तो यार भराया ही नहीं है टंकी, ये तो खाली है। तो आप जो पानी खाली करिएगा तो खाली वाला को खाली करेंगे कि भरल वाला के खाली करेंगे, तो 4 हमको खाली करना है, और कितने के क्षमता से, 3 के क्षमता से। तो कितना लग जाएगा बताइए, 1 घंटा कितना मिनट, 20 मिनट। आप ही बताइए ना, 11 बजे ये कंडीशन था, कितने बजे खाली हो जाएगा, 12:20 पे। बोलिए अब समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे समझ आइए।
जैसे समझिए, लेकिन समझ। हाँ, क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल। चलिए आगे, आगे चले। आगे चले क्या? चलिए एक एनटीपीसी का क्वेश्चन करवाते हैं, रेलवे का बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लिखिए, पॉइंट ए और बी, पॉइंट ए और बी एक खाली, एक खाली कार्य को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में पूरा कर सकता है। 42 मिनट और 56 मिनट में पूरा कर सकता है। हो गया? पाइप सी अकेले पूरे टैंक को, पाइप सी अकेले पूरे टैंक को 84 मिनट में खाली कर सकता है। 84 मिनट में खाली कर सकता है। हो गया? तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है। तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है। और फिर सी को बंद कर दिया जाता है। और फिर सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी मिलकर टंकी का शेष भाग कितने समय में भरेगा? हो गया? ए और बी मिलकर टंकी का शेष भाग कितने समय में भरेगा? ऐसा क्वेश्चन हम अभी पीछे भी किए हैं। ऑप्शन लिखिए, 18.2/7। बी ऑप्शन है 17.1/7। सी ऑप्शन है 16। डी ऑप्शन है 18। बोलिए। ऑप्शन है, बहुत बढ़िया। चलिए बनाए। चलिए देखिए ध्यान से क्या कर रहा है क्वेश्चन, बोलिए। पॉइंट ए और बी खाली टैंक को कितना कितना घंटा में, मिनट में है 42 मिनट और 56 मिनट। और सी खाली कर सकता है क्या? खाली करता है, यानी निगेटिव 84। अब देखिए एलसीएम लेना हम आपको सिखाए हैं, कल भी एलसीएम का क्लास हुआ है। सबसे बड़का नंबर पकड़िए,
42 से देखिए भाग लग रहा है, कोई टेंशन नहीं। इसमें 28 गुने 2 है, 28 से भाग लगेगा, 2 का कमी है, यानी 84 गुना 2 कर देंगे, 100 कितना आ जाएगा, 68। इतना काम आपके मन में होना चाहिए। बात क्लियर है? अब इससे भाग देंगे तो कितना बारी में जाएगा, इससे भाग देंगे तो कितना बारी में, बजबे नहीं करेगा, 4 बारी में। और इससे देंगे तो 3 बारी में, 3 बारी में। और इससे देंगे तो 2 बारी में। लेकिन ये कैसा है, निगेटिव। तो नेट एफिशिएंसी कितना मिलेगा, 5। देखिए ना, 4 3 7, 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। बात क्लियर है? चलिए आगे देखिए ध्यान से। अब क्या कहता है, तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, ए प्लस बी प्लस सी को तीनों मिला के एक साथ खोल दिया जाता है। कितना मिनट के लिए, 8 मिनट के लिए। अब बताइए 8 मिनट के लिए अगर खोला जाएगा, 8 मिनट में कितना काम कर देगा, 5 के एफिशिएंसी से ना तीनों काम करेगा, तो 5 के एफिशिएंसी से काम कर देगा, कितना काम, 40 काम हो चुका है। अब किसको बंद कर दिया गया, सी को बंद कर दिया गया, तो कौन बचा हुआ है, ए प्लस बी। 168 में से 40 काम हो चुका, तो कितना बचा हुआ है, 128 काम। 128 काम बचा हुआ है। अब ये काम कौन करेगा, ए प्लस बी मिलके, ये ए प्लस बी कितना के एफिशिएंसी से, 7 के एफिशिएंसी से। अब देख रहे हैं हम नीचे में तो 7 आएगा, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब कितना बारी में जाएगा, 18 सत्ते कितना होता है, 126, यानी 18 से थोड़ा ज्यादा, वही ना, 18 से थोड़ा ज्यादा है कि वो ऑप्शन है हमारा आंसर है नंबर। बोलिए डॉट है क्या डॉट इस क्वेश्चन में, नहीं। यही ना पूछा था, शेष बचा हुआ, ये क्या है हमारा, बचा हुआ है, बचा हुआ, ये तो हो चुका है, हो गया काम। चले आगे, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए एक टैंक को, पाइप ए एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। पाइप ए एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। टैंक को भरने के लिए, टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं। टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप खोले जाते हैं, और 3 घंटे के बाद, और 3 घंटे के बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है, और 3 घंटे के बाद पाइप ए बंद कर दिया जाता है। पाइप बी टैंक के शेष भाग को कितना समय में भरेगा, टैंक बी शेष भाग को कितना समय में भरेगा, बनाइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन, अभी पीछे ही किए थे ऐसा क्वेश्चन है। हो गया क्या, हो गया। चलिए बनाइए, कितना ऑप्शन दे रहे हैं, 5 घंटा 36 मिनट, क्या हो रहा है,
डी ऑप्शन है आपका 5 घंटा 24 मिनट। सी ऑप्शन है आपका 5 घंटा 39 मिनट। डी ऑप्शन है आपका नन। इनमें से कोई नहीं, बोलिए। बी नंबर 5 घंटा 24 मिनट। बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है जी, तो ये सब सोच रहा है। माथा पे हाथ देके पढ़िएगा तो ये सब ना होगा। राजा बाबू टेंशन में किस बात का? सैयारा मूवी देखे हैं क्या? हाँ हाँ। अरे क्वेश्चन नहीं है, लीजिए लाइट कट गया, टेंशन नहीं लीजिएगा, हम है अभी। थोड़ा लाइट जला दीजिए ना, मोबाइल वोबाइल को जला दीजिए। तो हाँ वेरी गुड, वो लाइट जला दीजिए तो। अब दिख रहा है थोड़ा बहुत। हाँ चलिए वेरी गुड। बोलिए तो क्या था क्वेश्चन? पाइप ए एक टैंक को 10 घंटा में भर सकता है और बी 12 घंटा में भर सकता है। खाली करने वाला भी है क्या? नहीं। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। तो इसका एफिशिएंसी कितना? 6 का और इसका 5 का, दोनों मिला के 11 का। अब क्या कहा है क्वेश्चन? दोनों को एक साथ खोला गया, ए प्लस बी को अगर खोला जाएगा तो बताइए 11 की क्षमता से काम करेगा कितना घंटा तक? 3 घंटा तक। तो कितना काम कर लेगा? 33 कर लिया। 60 में से 33 हो चुका है, तो बचा कितना? 27। 27 बचा हुआ और किसको बंद कर दिया गया? ए को बंद कर दिया, तो कौन काम करेगा? बी। अब 27 काम करने के लिए बी का क्षमता कितना? 5 का। 27/5 का मतलब 5 25, 2/5 यानी 5 घंटा, और ये 2/5 का मतलब 40%। 60 का 40% निकालेंगे 24 मिनट। बोलिए क्लियर है? हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक टैंक से दो इनलेट, एक टैंक से दो इनलेट ए और बी जुड़े हुए हैं। इनलेट पाइप का मतलब क्या हुआ? पानी भरने वाला। दो इनलेट ए और बी जुड़े हुए हैं। ए और बी क्रमशः 32 घंटे, ए और बी क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में टैंक भर सकते हैं। ए और बी क्रमशः 32 घंटे और 28 घंटे में टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप
को ए से शुरू करके, यदि दोनों पॉइंट को ए से शुरू करके 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है, इसको देख के क्या याद आया? अल्टरनेट डेज वाला। हाँ बहुत बढ़िया, ये चीज तो आना चाहिए याद। 1 घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? ये क्वेश्चन हम क्यों लिए? ऐसा क्वेश्चन तो हम करवाए हैं, लेकिन इसमें एक बात था खास कि निकटतम पूर्णांक तक उत्तर दे। लिख लीजिएगा, निकटतम पूर्णांक तक, यानी अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन। खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? निकटतम पूर्णांक तक उत्तर दे। लगभग। अब एग्जाम का क्वेश्चन है, वैसा ही लैंग्वेज था। आप पीडीएफ में देखिएगा तो कहिएगा फिर इसमें लिखल है निकटतम पूर्णांक, आपको लिखा दिए हैं लगभग, बोले फिर दिक्कत हो जाएगा। कौन ठीक है? चलिए ऑप्शन लिखिएगा 30, अगला ऑप्शन है आपका 36, अगला ऑप्शन है आपका 22, अगला ऑप्शन है आपका 24। बनाइए क्वेश्चन जल्दी, टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में। हो गया क्या? चलिए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, बोलिए क्वेश्चन, बोलिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, बोलिए ना। ए और बी जो कितना कितना घंटा में? 32 और 28। एलसीएम कितना आया? 224। 48 कैसे आएगा भाई, इसमें लगेगा 28 लिखा हुआ है, 28 लिखा थे। 32 और 28 घंटा, तब ठीक है। 32 और 28 कितना आ जाएगा? देखिए ना इसमें कितना है, 4 गुने 4, और इसमें कितना है 4 गुने 7। किसका कमी है? 7 का। 7 गुना 14 और 8 सत्ते 56, 224 बन जाएगा। आगे देखिए, अब इससे भाग देंगे तो कितना बारी में? 7 बारी में, और इससे 8 बारी में, ये ना जाएगा। नेट कितना आ गया? 15। अब क्या कहता है, बारी बारी से किसको किसको खोला जाता है? शुरू किससे किया है? ए से। पहले घंटा में ए आता है, दूसरा घंटा में बी आता है। कितना काम कर देगा दोनों मिलके? 15 काम कर देगा। टाइम कितना लेगा? 2 घंटा। बात क्लियर है? अब हमको पहुंचना है इसके करीब। अभी दिमाग में सोचे किससे गुना करें भाई? 15 से करेंगे तो 225 हो जाएगा। नहीं बात बुझाया? यानी हम दिमाग में समझ गए कि किससे करना पड़ेगा? 14 से। 14 से गुना करेंगे तो बताइए कितना हो गया? 28 घंटा लग चुका है, और काम कितना हो चुका है? 15 गुने 14, 210 काम हो चुका है। बात क्लियर है? आगे देखिए, अब अगला घंटा, 1 घंटा के लिए कौन आएगा? ए आएगा। कितना काम करेगा ये? 7 काम करेगा। 217 काम हो चुका है। कितना काम करना है? 224। कितना काम बचा हुआ है? 7 काम बचा हुआ है। तो अगला घंटा में कौन आएगा? बी आएगा। कितना टाइम लेगा? 7। 8 का क्षमता है तो 7/8 घंटा। बात क्लियर? ये 7 काम कर देगा। बात क्लियर है? आप ही बताइए ना, 28 से 29, इसका मतलब होता है 87.5%।
नहीं समझे? यानी 29 30 के करीब, तो हमारा आंसर कौन सा? 30। बात क्लियर? चलिए, क्लियर है? कोई डाउट तो बोलिए। इसी के साथ आज का सेवा समाप्त। बस 2 क्लास और बचा हुआ है डायमंड इसका, पाइप एंड सिस्टर्न का। उसके बाद हम नया चैप्टर में आएंगे। हो गया? डॉट है तो बोलिए, एक बार और समझाएंगे। हमको नहीं लग रहा है कि डॉट होना चाहिए यार। ऐसा क्वेश्चन तो टाइम एंड वर्क में बहुते किए, पाइप एंड सिस्टर्न में किए हैं। बस ये क्वेश्चन करवाने के पीछे के वो राज था कि अप्रोक्स में आंसर दिया था, इसीलिए। देखिए लाइट भी आ गया। चलने दे, एक दो क्वेश्चन और हो जाए, चलने दीजिए। एकदम कॉपी वॉपी पैक कर दिया है सब, कर लीजिए। अभी हमारे पास समय है 10 मिनट। देखिए अगला क्वेश्चन, खाली छुट्टी बोल दे। देखिए ना, वो तो साइकिल यहाँ नहीं है, नहीं तो यहीं से बैठ के उड़ जाता। चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। एक टैंक, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ लिखिएगा, दो पाइप पी और क्यू, दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः, दो पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः, हो गया, एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। यदि प्रारंभ में केवल पाइप Q, यदि प्रारंभ में केवल पाइप Q को कुल समय के 3/5, कुल समय के 3/5 भाग के लिए खुला रखा जाए, Q को कुल समय के 3/5 भाग के लिए खुला रखा जाए और शेष समय के लिए दोनों पाइप P और Q को खुला रखा जाए। शेष समय के लिए दोनों पाइप P और Q को खुला रखा जाए तो टैंक भर जाएगा। हो गया? तो दोनों टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनाइए। दस पूर्णांक 6/11 मिनट, यह ऑप्शन ए है। बी ऑप्शन दिया हुआ है 7.4/11। सी ऑप्शन है 9.2/11, 9.2/23। डी ऑप्शन है 8.4/11।
8/4/35 मिनट बनाइए। हो गया। बनेगा। चलिए देखिए। क्या कहता है क्वेश्चन, बोलिए। क्वेश्चन बोलिए ना। पी और क्यू दो टैंक को कितना कितना 10 और 12, एलसीएम कितना आएगा 60, 10 छक्का और 12 पंच। आगे क्या कहता है, प्रारंभ में केवल पाइप क्यू को कुल समय का 3/5 टोटल टाइम मान ले। क्या टोटल टाइम मान लिए हम 5t मान लेते हैं। टोटल टाइम 5t मान लेते हैं, जिसमें से कितना 3 टाइम किसके लिए, क्यू के लिए। यानी क्यू काम करेगा 3 टाइम, यानी 3t। क्यू का एफिशिएंसी कितना 5 का, इतना आ जाएगा उसका काम, इतना आएगा ना। अब प्लस शेष, उसके बाद क्या कहा है, शेष समय के लिए दोनों, तो दोनों करेगा तो कितना से कितना बच गया बताइए ना। 5 में से 3 हो गया तो 2t, 2t समय के लिए दोनों आएगा कितना से 6 5 11 से। अब बराबर टोटल काम कितना 7। अब इधर से 3 पंचे 15 और 11 दूना 22, 22 में 15 जोड़ेंगे तो 37, 37t, 37t बराबर कितना आ गया 60। t निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 60/37। लेकिन आपसे कुल समय पूछा है, तो कुल समय हमारा कितना है 5t। 5t का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 300, 300 बटा कितना 37, नीचे में 37 होना चाहिए। अरे भाई ये क्या हो गया, 37 तो है ही नहीं कहीं, ऊपर कुछ कटने वाला भी नंबर नहीं है। इसको तोड़िए तो पूर्णांक 37, 37 दाहिने तो नहीं लगेगा, 37 कितना बार में जाएगा 8 बार में, 8 बार में चल जाएगा क्या। 37 अठे कितना होगा 8 या 24 240 और 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा 296, 296 और 4 बच जाएगा 4/37। इस टाइप का आंसर आना चाहिए। इस टाइप का है क्या कोई यार, यहाँ 37 कर लीजिए, मेरे को लगता है ऑप्शन गलत था, ये आंसर ऑप्शन गलत था। ठीक तो है ना जी। 3 टाइम के लिए ये, 2 टाइम के लिए ये, दिस ठीक है, कोई डाउट नहीं। 5 का ना आया, देखिए भाई कह रहा था 3/5 समय के लिए, तो हमने टोटल टाइम 5 मान लिया, जिसमें से 3 किसके लिए क्यू के लिए, तो शेष कितना बचा 2, 2 में p प्लस क्यू किया होगा और 3 में कौन किया है क्यू किया है, तो ये इसका टोटल मान लिया हम 5। समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, चलिए आज रहने देते हैं यहीं तक।
ये सब कर। रिवीजन करते रहिएगा, कॉपी बनाइए अच्छा से, और घर पे इसी क्वेश्चन को एक बार लगाइए।